हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अभी की हमारी क्लास 12 अक्टूबर को जो डीवीसी हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को लेके, उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई नोटिस आई है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। 3-4 और यूपी ट्रिपल एस सी से कोई ऑफिशियल नोटिस आई है उसके बारे में जानकारी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी के लिए मैं आपको डीवीसी के लिए बताता हूँ, पर उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहले से गवर्नमेंट में कहीं भी कार्यरत है प्लीज़ वो डीवी स्किप कर दीजिए। सिर्फ नाम के लिए डीवी मत करवाइए, दूसरे की सीट खराब मत करिए, दूसरे के पेट पे लात मत मारिए। आपका घर रोशन है, दूसरे की भी सहायता करिए घर रोशन करने में। प्लीज़ डीवी स्किप सपोर्ट करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आज के शिफ्ट में क्या हुआ। तो वही चीज़ चल रही है जो पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रही है। 55-60 55-60 ऐसा ही चल रहा है। किसी शिफ्ट में कम होता है तो किसी में ज़्यादा हो जाता है शाम की शिफ्ट में। तो अभी दोनों का लगभग ऐसा ही देखने को मिला है। जो पिछले 3 दिन से एवरेज पकड़ के चले हम तो 55-55-60 ऐसे ही मिल रहा है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कैसे पता चलता है कि एब्सेंट और प्रेजेंट। तो ये जब आप बायोमेट्रिक वहाँ कराने जाते हो ना, आप लाइन में लगे रहोगे या फिर नाम अनाउंस होता है, उस समय पता चलता है कि कितने बच्चे डीवीस के लिए आए हैं कि नहीं आए। क्योंकि रेगुलर नाम बुलाते रहते हैं, बच्चे जो एब्सेंट हैं वो नहीं जाते हैं, जो प्रेजेंट है वो जाते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि डीवी कितने लोगों ने स्किप किया है या नहीं किया है। उसके बाद नाम बुलाने पे कई बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ भी एब्सेंट होते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि इतने बच्चे नहीं हैं आज। तो ये था डीवी स्किप। चलिए मैं बता देता हूँ कि प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट में कितना डीवी स्किप हुआ है। तो लगभग यही एवरेज मान के चलिए, जो तो पिछले 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। ऐसे कम से कम 7-70 के आसपास तो होना ही चाहिए। अब 55 अभी फर्स्ट शिफ्ट का रहा है और सेकंड शिफ्ट में भी यही रहा है कि किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1 ऐसे ऐसे एब्सेंट रहे हैं। तो ज़्यादा डीवी स्किप बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जो ये पिछले कुछ टाइम के पहले था कि 70 पहुँच जा रहा था, 65 के ऊपर जा रहा था। ये वही 55-60 के आसपास आ रहा है। तो एक सुबह की 55 मान लीजिए और अभी के लिए 60 मान लीजिए आप। ये जो मेरे पास डेटा है उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं, कि अदर चैनल क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं 115 के आसपास ही बन रहा है ये भी। तो आप एवरेज 115 110 यही मान के चलिए, जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। 110 से 115 के बीच में डीवी स्किप हुआ है। तो बहुत आंकड़े ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है ये। कम से कम 140 145 के आसपास होना चाहिए था। चलिए मैं बता दूं यूपी ट्रिपल एस सी का क्या नोटिस आया है पैट को लेकर, कि पैट होगा कि नहीं होगा। तो आपके लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि यूपी पैट अपने टाइम से होगा, क्योंकि ये राजस्व भरने के लिए होता है, तो ये टाइम से कराया ही जाएगा। और 28-29 अक्टूबर को अपने टाइम पे होगा, 2 पालियों में होगा। 2 दिन 4 पालियाँ जो होती हैं, जैसे करवाते हैं एग्ज़ाम वैसे होगा। और देख सकते हैं कि चयन होने लगा है जहाँ भी एग्ज़ाम होना है उन सब चीज़ों का। तो इसकी तैयारी में लग जाए। 10-15 दिन से प्लीज़ इसी पैट को दीजिए। बाकी सब एग्ज़ाम इस समय भूल जाइए, जो भी उसके बाद होने वाले हैं अक्टूबर के बाद। जैसा कि देख सकते हैं एक नोटिस जारी की गई है कि 28 तारीख को अवकाश नहीं है, तो जिन विद्यालयों में एग्जाम है वहाँ पे अवकाश कर दिया जाए, इसलिए भी ये नोटिस जारी की गई है। तो ऑन टाइम होगा 29 अक्टूबर को ऑन टाइम होगा। 2 दिन 4 पालियाँ। तो अच्छे से तैयारी करिए। 10-15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास अब। और प्लीज़ पेट में ध्यान लगाइए, वरना 1 साल बेकार जाएगा। ये 10 दिन आपको पेट 1 साल पूरा अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 4 जो उनकी कैटेगरी थी वही अलाउ है अभी तक। अदर पे 50-50 है, शासन की मंजूरी पे होगा, जैसा वो कहेंगे तो आगे देखने को मिलेगा। तब तक फिलहाल डीवी करवाइए, जिसका भी हो डीवी मत छोड़िए। पीएच कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ। और आज का जैसे मैंने वही बताया कि जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है आंकड़े 110 से 115 उतने ही डीवी स्किप हुआ है। और चैनल पे प्लीज़ अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और न्यूज़ के साथ कि डीवी कितना स्किप हुआ। और बाकी यूपी ट्रिपल एस सी का कोई नोटिस आता है तो मैं बताऊंगा आपको। चैनल पे बने रहें, लास्ट तक देखें। और प्लीज़ अगर पहले से कार्यरत हैं किसी सरकारी जॉब में तो सिर्फ लेखपाल ओहदा शान बताने के लिए प्लीज़ डीवी ना कराएं, डीवी स्किप कर दें, दूसरे का भी ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।